दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि किसी इंसान के पास जब परेशानियां आती हैं तो वह बहुत घबरा जाता है और संघर्ष करने की बजाय परेशानियों से दूर भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन वह परेशानियों से जितना दूर भागता है उतनी ही परेशानियां उसके और भी नजदीक आ जाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा उसके साथ में क्यों होता है? इसी का कारण जानने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक छोटी सी स्टोरी के जरिए यह पता चलेगा कि परेशानियों से भागने की बजाय आप उनका सामना डटकर कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं जगराम सिंह और आप देख रहे हैं JBS ज्ञान टीवी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज हो गया, क्योंकि किसान बहुत मेहनत करके अपनी फसल उगाता और उसकी देखभाल करता था, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो ही जाती थी, क्योंकि कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बाढ़ आ जाती, कभी ओले पड़ जाते तो कभी आंधी आ जाती थी। यानी कि कोई न कोई कारण बन ही जाता था जिससे उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन उस किसान ने गुस्से में आकर आसमान की तरफ देखा और भगवान से कहा कि हे ईश्वर, लोग आपको सर्वज्ञाता मानते हैं और ये भी मानते हैं कि आप सब जानते हैं और कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि आप तो एक छोटी से छोटी बात भी नहीं जानते हैं। आपको तो ये भी पता नहीं है कि लोग खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो ये जो असमय आंधी तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि आंधी तूफान और बाढ़ से हम किसानों को कितना नुकसान उठाना पड़ता है। यदि आप हमको ये शक्ति दे दें कि मैं जैसा चाहूँ वैसा मौसम कर दूं, तो फिर आप देखना कि मैं अनाज के भंडार लगा दूंगा। भगवान उस किसान के तीखे बात सुनकर उसके सामने प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले कि मैं आज से तुझे ये शक्ति देता हूँ कि तुम अपने खेतों पर जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा मौसम कर सकते हो। मैं किसी भी प्रकार की कोई दखल नहीं दूंगा, यानी कि तुम्हारी इच्छा से ही सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। उसने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई और जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तब उसने खेतों को धूप दी, और जब पानी की ज़रूरत थी तब उसने पानी बरसाया। यानी कि आंधी तूफान बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने ही नहीं दिया। किसान के खेतों में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसी पहले कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहलहाती फसल देखकर किसान मन ही मन बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता को देखकर भगवान को भी अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरने के बाद फसल कटने को तैयार हो गई। अब किसान बड़ी उत्सुकता के साथ फसल काटने के लिए खेतों पर पहुंचा, पर जैसे ही उसका ध्यान गेहूं की बालियों पर गया तो उसने अपना सिर पीट लिया और वो रोने चिल्लाने लगा, क्योंकि गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का एक भी दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थीं। अब तो किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर पुकारा कि हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया है, या फिर तुमने मुझे कोई सजा दी है? भगवान बोले, ये तो होना ही था, क्योंकि तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया है। न तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, और न ही तुमने उन्हें बारिश सहने दी, और न ही तुमने उन्हें धूप में तपने दिया। यानी कि एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसीलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए हैं, क्योंकि जब आंधी तूफान तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी तो ये पौधे अपने अस्तित्व को बचाने का संघर्ष करते हैं, और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति और ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा फूटती तेरी बालियों में गेहूं के दानों की तरह है जो नहीं फूटी, क्योंकि तूने गेहूं के पौधों को कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया, जिससे कि उनके अस्तित्व का जन्म होता। सारी बालियों में एक भी गेहूं का दाना इसीलिए नहीं है क्योंकि तूने अपने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। दोस्तों, याद रखिए, हीरा तो सभी होते हैं, लेकिन चमकता वही है जो तराशा जाता है। सोने में स्वर्णिम आभा तभी आती है जब वो आग में तपने, गलने और हथौड़े से पिटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। ठीक इसी तरह
यदि हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ही न हो, कोई चुनौती ही न हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले ही रह जाएंगे। हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। यदि जीवन में मुश्किल परिस्थितियां आएं या फिर चुनौतियां आएं, तो घबराना नहीं है, बल्कि उनका डटकर सामना करना है। क्योंकि किसी ने कितना सही कहा है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता।